تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा और उसकी तशरीह पढ़ेंगे। आज हम आयत नंबर 183 से स्टार्ट करेंगे। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। दोबारा फिर यहाँ पर अल्लाह ताला फ़र्ज़ की बात कर रहा है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी ज़िक्र किया कि जो चीज़ फ़र्ज़ है उसको आप ये सोच के छोड़ नहीं सकते कि आपका दिल नहीं चाह रहा था, या फिर ये सोच के कि आपका सोच इसके ऊपर साथ एग्री नहीं कर रही है। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है। जब आप किसी बड़े बॉस के अंडर काम कर रहे होते हैं जो आपसे सीनियर होता है, तो आपकी ये कोशिश होती है, हम सब की ये कोशिश होती है कि हम उसके मेयार पर पूरा उतरें। किसी बड़े इदारे में जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ हमारी ड्यूटी होती है हम उसको पूरा करते हैं। उस सुबह को अगर उठकर हमें 8 o'clock पर पहुँचना है और उसके जैसे ही हम लेट होंगे हमारी सैलरी रिडक्शन या कोई फ़ाइन हो जाएगा, तो आप देखें कि हम सब कुछ भुलाकर अपनी सब चीज़ें तर्क करके मसरूफियात को अलार्म लगाते हैं और इस तरह से तैयार होते हैं कि 8 बजे पहुँचें। उस वक्त हमें किसका डर होता है? उस वक्त हमें सिर्फ ड्यूटी का डर होता है कि हमारी ये ड्यूटी है, और अगर ये सोचें कि हम अपने दिल के हिसाब से करेंगे तो शायद हम कभी भी टाइम पे ना पहुँचें। अगर हम ये सोचें कि हमारा ज़हन मान रहा है कि नहीं, सोच उसके हक में जा रही है कि नहीं, तो शायद हम कभी कहेंगे दिल नहीं मान रहा, कभी कहेंगे कि मैं मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कभी कुछ। तो हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम उसको ड्यूटी समझते हैं। तो यहाँ पर तो हमने जो भी हमारे बॉसेस हैं उनसे कुछ फ़ायदे लेने हैं, और वो फ़ायदे लेने के लिए भी हम किसी मालिक से दुआ करते हैं। कोई अच्छी जॉब लेने के लिए भी हम अपने खुदा से दुआ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें सब कुछ दे रहा है, जो सबसे बड़ा बॉस है, बॉस ऑफ द बॉसेस है, वो तो खुदा है। और फिर जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारे साथ ऐसा ताल्लुक़ रखता है कि जिसकी कोई मिसाल ही ना हो, वो कहता है कि वो सबसे ज़्यादा कदर करने वाला है, कि जब किसी ने हमें पहचाना भी नहीं होता तब वो हमारी खूबियों को पहचानता है। लोग तो हमें तब पहचानते हैं, हमें समझते हैं जब हम किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो हमें उस वक्त पहचानता है जब हमने कुछ हासिल नहीं किया होता, बल्कि सिर्फ उसकी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद होती है। वो हमें पहचान लेता है, हमारी कदर करता है, फिर वो हमें तौफीक देता है, हमें सोच देता है और हमारे लिए रास्ते बनाता है, फिर हम वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो इसलिए कुरान पाक में खुदा कहता है कि वो कदर करने वाला है, वो सबसे बड़ा कदरदान है। फिर ये कि जो कुछ हमने ज़िंदगी में सेक्रीफाइस की होती है, इसका जो रिवार्ड है वो हमें कौन देता है? इसका रिवार्ड हमें, सबसे ज़्यादा रिवार्ड हमें खुदा देता है, कि जो लोगों के दिल और नज़र को हमारे हक़ में बदल देता है। हमारे वालिदैन से लेकर तमाम दुनिया के लोगों को वो जब चाहे उनके दिल और नज़र को किसी के हक़ में बदल दिया, किसी के इसके बरक्स कर दे, उसके ख़िलाफ़ कर दे। ये सब कुछ खुदा की कुदरत में। तो खुदा लोगों की दिल और नज़र को बदलता है क्योंकि वो हमारी कदर करता है। इस तरह हमारी मुख्तलिफ़ जगहों पर सिलेक्शन हो जाती है, हम काम करते हैं, और फिर उस दुनिया की ड्यूटी के लिए हम इतना तकवा रखते हैं, इतना डरते हैं कि हम उसको सब कुछ छोड़ के पूरा करते हैं। और वो खुदा जिसका ताल्लुक़ हमारे साथ सबसे बड़ा है, और उस खुदा की दी हुई ड्यूटीज़ को हम इतना लाइटली लेते हैं कि वहाँ पर अपने दिल को अप्लाई कर देते हैं या अपनी सोच को अप्लाई कर देते हैं। नहीं, खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, हम सब कुछ उससे मांगते हैं, हर मुश्किल में उसको पुकारते हैं। जब कोई मुश्किल नहीं हल कर सकता तो खुदा उस मुश्किल को हल करता है। तो हमने इस चीज़ को समझना है कि खुदा ने जो है हमें सारी दुनिया की चीज़ें मांगने के लिए खुला हमें इजाज़त दी है, बल्कि वो खुश होता है, लेकिन उसके बदले में वो हमसे सिर्फ चंद चीज़ें मांग रहा है, सिर्फ चंद चीज़ें। उसमें ये कि दिन में 5 वक्त की नमाज, और पूरे साल में सिर्फ 1 माह के रोज़े, जहाद जिसमें मुख्तलिफ दर्जात हैं। आप कुछ ना कर सकें तो कम से कम दिल से गलत चीज़ को गलत करें, सही को सही करें। ये भी जहाद है कि अगर आप माल खर्च नहीं कर सकते हैं, अगर आप वक्त नहीं दे सकते हैं, अगर आप जहाद का बिल्कुल हर चीज़ के उसकी बिल्कुल निचले दर्जे पे आ जाते हैं, तो कम से कम आप पूरी यकीन के
साथ ये बात कहें कि ये सही है, ये गलत है, तो ये जिहाद का ये इसको भी अल्लाह ताला जिहाद में वो शामिल कर रहा है। और उसके अलावा ज़कात है वो सिर्फ उन लोगों पे है जिनके पास फालतू माल है और 1 साल तक पड़ा रहता है। उसके अलावा हज है तो वो उन लोगों पर है जिनके पास ज़रूरियात से ज़ायद पैसे हैं, उनके ऊपर हज फ़र्ज़ है। इसका मतलब है हज और ज़कात दोनों कंडीशनल हो गए। बाकी रह गई जो है ना नमाज और रोज़ा, और जिहाद के डिफरेंट दर्जात अल्लाह ने बता दिए हैं। एक नमाज और रोज़ा है कि जिसका वो सवाल सिर्फ हर एक से कर रहा है, 2 चीज़ें मांग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ। और आप ये देखिए उसमें भी फिर गुंजाइश है। कोई मरीज़ है तो बैठ के पढ़ ले, बैठ कर तौफीक नहीं है तो लेट के पढ़ ले, लेकिन अल्लाह ईमान को जानता है बिला वजह बैठ कर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें खुदा से अपना ताल्लुक़ को आला से आला दर्जे पे रखना है, ना कि उसको निचले दर्जे पे ले आना है। इस तरह वो अल्लाह ताला दूसरी चीज़ रोज़े है जो कि अल्लाह ताला पूरे साल में मांग रहा है। तो उस पर हमने जब अल्लाह ताला ने हम पर एक फ़र्ज़ कर दिया और हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ है, तो हमने अपनी आँखें बंद करके उस ताल्लुक़ को नहीं निभाना, बल्कि आँखें खोल कर उसको समझना है कि उस ताल्लुक़ के तकाज़े क्या हैं। अगर आप उस ताल्लुक़ के तकाज़े पूरे नहीं करते तो फिर ताल्लुक़ में कोई वज़न कोई वक़्त नहीं रह जाती। तो खुदा हमसे ये कह रहा है कि रोज़े मैंने फ़र्ज़ किए। और मैं ये बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर मैं हैरान होती हूँ। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के लिए कह रहे होते हैं, हालांकि जो एडल्ट हो जाए, जो मेडिकली एडल्ट है, बालिग है, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो बड़े बच्चों के हवाले से कह रहे होते हैं ये कमज़ोर है, इसमें कुछ और बता रहे होते हैं, और डिफरेंट छोटी छोटी रीज़न से कि इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। कुछ बड़े लोग ये कह रहे होते हैं कि हम तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ये देखें कि ये भूख एक ऐसी, इसको बर्दाश्त करना खुद इंसान के फ़ायदे के लिए, और आप अल्लाह के लिए इतना सा भी चीज़ नहीं कर सकते जो खुद इंसान के जिस्मानी रूहानी बेशुमार फ़वाइद के लिए, जिसको भी हम आगे चलकर उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये चीज़ है कि आपने ये चीज़ समझनी है कि रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। इसको आपने जो है आप इसको दिल से पूरी जो है अल्लाह ताला की कुर्बत के तसव्वुर के साथ और पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ उसको पूरा करें, ना कि आप उसके दिल का एक बहाना लगा दें कि मेरा ये इसके ऊपर दिल नहीं मानता। तो ये चीज़ आप दुनिया में तो किसी के साथ नहीं कर पाएंगे, और जब करेंगे तो शदीद नाकाम होंगे। और एक खुदा है कि जिसके लिए आप उसकी ऑर्डर्स को इस तरह डिसोबे करते हैं, तो आप देखें कि ये अल्लाह ताला इस चीज़ को फिर कबूल नहीं करता और उसका फिर हिसाब होगा, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। फिर अल्लाह ताला आगे वजाहत कर रहा है कि रोज़ा आपके अंदर परहेज़गारी को डेवलप करता है, आपको जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर आपके अंदर जो है हर गलत चीज़ से दूर रखने की बात होती है। और इसी आयत में ये अल्लाह फरमा रहा है कि रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। अब रोज़े जो है इस्लाम से पहली उम्मतों में भी इसका ज़िक्र है। तो रोज़े अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतों में जो है ना रोज़ों का तसव्वुर रखा और रोज़े रखते रहे लोग, उनके ऊपर फ़र्ज़ किए गए। लेकिन अब जो है तौरात, अंजील, ज़बूर अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद नहीं है, इनको बाद में बार बार लिखा गया। और जो है अभी भी इनमें ऐसे अहकामात हैं जहाँ रोज़े रखने की ताकीद की गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे सीना पर उन्होंने 40 दिन और रात रोज़े रखे और उनको तौरात अता की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन रोज़े रखे और उनको अंजील अता की गई। इसी तरह हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, ये इस्राएली कुतुब में इसका ज़िक्र है कि उन्होंने 3 हफ़्ते के रोज़े रखे। इसी तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने 40 दिन रोज़े रखे। रोज़े का तसव्वुर दुनिया की तमाम कौमों में मौजूद है, हत्ता कि हिंदुओं में भी इस चीज़ की रवायात है कि वो भी वो एक माह में वहाँ भी 2 दिन के रोज़ों का तसव्वुर है, हर महीने की 11 या 12 तारीख को। इसी तरह जैन मत में 40 रोज़ों का ज़िक्र है। तो इसकी वजह यह है कि रोज़ा, अभी हम उसका ज़िक्र करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह अपनी आयात में, कि रोज़ा दरअसल इंसान के फ़ायदे के लिए है, कि उसकी इतनी ज़्यादा रूहानी और इंसान के लिए जिस्मानी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पाक करने के लिए, उस पर रहमत और करम करने के लिए अपने पिछले लोगों में भी रोज़ों को फ़र्ज़ किया और मुसलमानों पर भी, इस्लाम में भी रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।